अब समझेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की चेकिंग, यानी फ्रिज में जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो लगा हुआ, जो भी इलेक्ट्रिकल उपकरण लगा हुआ है, उन सभी चीजों को कैसे चेक करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि खराब है या सही है। तो इसी सभी चीजों का चेकिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पार्ट का जो मेरा महत्वपूर्ण भाग होता है फ्रिज में, सबसे पहले क्या है हमारा कंप्रेसर, जो कि मैकेनिकल सिस्टम का भी एक महत्वपूर्ण भाग है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम का भी एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। दोनों सिस्टमों में एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि कंप्रेसर होता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले कंप्रेसर की चेकिंग को समझेंगे, उसके बाद इसके आगे जो हमारा ओएलपी है, रिले है, कैपेसिटर है, इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल बारीकी से समझते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं कंप्रेसर पे। तो कंप्रेसर में क्या क्या चेक करेंगे, तो देखो कंप्रेसर एक प्रकार का क्या है, मोटर है। कंप्रेसर जब एक प्रकार का मोटर है तो उसमें वाइंडिंग किया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले उसका वाइंडिंग चेक करेंगे, ठीक है। वाइंडिंग को कैसे चेक करेंगे ये हम अभी आपको लिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें वाइंडिंग चेक करेंगे, उसके बाद में वाइंडिंग चेक करने के बाद में अगर वाइंडिंग सही है तो ये चेक करेंगे कि कंप्रेसर का जो बॉडी है, यानी कंप्रेसर मान लो कुछ इस प्रकार से कंप्रेसर है हमारे पास में। तो कंप्रेसर में 3 पिने हम बताए थे, जो कि कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग का रहेगा। तो 3 पिनों से बना हुआ, इसका मतलब इसके अंदर वाइंडिंग किया हुआ था। तो हमने वाइंडिंग को तो चेक कर लिया, वाइंडिंग अगर हमारा सही है तो आगे चेक करेंगे कि ये जो हमारा वाइंडिंग है कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग का, ये कहीं बॉडी से तो टच नहीं कर रहा है ना। ये कंप्रेसर का क्या है, बॉडी है ना। ये तो कंप्रेसर का बॉडी से तो टच नहीं है। अगर वो बॉडी से टच रहेगा तो उसको बॉडी अर्थ मानेंगे, तो उस स्थिति में भी कंप्रेसर को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, यानी कंप्रेसर को नहीं चलाएंगे। अगर कंप्रेसर को चलाएंगे तो फ्रिज के साथ में पाइप लगा होता है जो कि कॉपर और लोहे का पाइप रहता है, तो उस पाइप में करंट आ जाएगा तो करंट लगने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्रेसर का जो पहले जाएगा वाइंडिंग चेक करेंगे, उसके बाद में उसका क्या करेंगे, बॉडी अर्थ चेक करेंगे। कंप्रेसर का क्या करेंगे, बॉडी अर्थ चेक करेंगे। बॉडी अर्थ को कैसे चेक करेंगे, ये सब चीजों को बिल्कुल बारीकी से अभी लिखेंगे आगे। आगे चेक करेंगे पंपिंग। आगे क्या चेक करेंगे, पंपिंग। पंपिंग हुआ होता है जैसे कि कोई टुल्लू पंप हम लोग यूज करते हैं ना घर में पानी खींचने के लिए, उसे पानी खींचने के लिए जब टुल्लू पंप यूज करते हैं तो हम लोग जब नया में खरीद के लाते हैं तो ये कंपेयर करते हैं कि जितना पानी अभी फेंक रहा है 2 साल के बाद उतना ही पानी फेंक रहा है कि वो कम तो नहीं हो गया, पानी स्लो तो नहीं फेंक रहा है, जिसको हम पंखी बोलते हैं। अगर पंखी घिस जाता है तो क्या होता है कि पानी स्लो स्लो फेंकने लगता है, पानी क्या होता है, स्लो स्लो फेंकने लगता है। अगर पंखी नया है, सही है, तो पानी वो ज्यादा फेंकता है। उसी तरीके से क्या बताए थे हम आपको कि कंप्रेसर में भी पिस्टन और सिलेंडर लगा हुआ होता है, पिस्टन और सिलेंडर लगा होता है। अगर वो पिस्टन और सिलेंडर घिस जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर कम बनाएगा, पंपिंग कम करेगा, प्रेशर कम बनाएगा, उसी को बोलते हैं पंपिंग टेस्ट। तो उसी का हम चेक करते हैं कंप्रेसर में कि पंपिंग टेस्ट कैसे करेंगे, उन सब चीजों को प्रैक्टिकल करके समझेंगे और उसके बारे में थ्योरी भी लिखेंगे, ठीक है। तो वही होता है पंपिंग टेस्ट। पंपिंग टेस्ट में हम लोग प्रेशर चेक करते हैं कि कंप्रेसर जो हमारा है कितना प्रेशर फेंक रहा है, उसका डिस्चार्ज लाइन से कितना प्रेशर फेंक रहा है, उसको गेज मीटर लगा करके हम लोग पंपिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये हमारा वायल टेस्ट होता है। वायल टेस्ट कहने का मतलब हुआ, जैसे हम लोग गाड़ी का इंजन, गाड़ी में हम लोग इंजन रखते हैं ना, तो इंजन में मोबिल हम लोग डालते हैं, तो हर महीने पे, साल भर पे या 6 महीने पे उसमें मोबिल चेक करते हैं कि मोबिल कम तो नहीं हो गया। कम होने के कारण क्या है कि हो सकता है मेरा इंजन सीज हो जाएगा, मोबिल कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंजन सीज हो जाएगा। इसीलिए हम बराबर उसमें क्या करते हैं, मोबिल को चेक करते रहते हैं कि मोबिल खराब हो गया तो उसको चेंज कर देंगे, कम हो गया तो उसमें मोबिल डाल देंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम कंप्रेसर में वायल भरा होता है जो कि पिस्टन और सिलेंडर को चिकनाहट पैदा करने के लिए उसके अंदर वायल डला होता है, ताकि उसमें जंक नहीं लगे, उसको जाम ना हो जाए, इसके लिए फ्री चले, इसके लिए उसमें वायल डला हुआ होता है। तो उस वायल को भी चेक करेंगे, वायल टेस्ट करेंगे वायल खराब है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वायल को चेक करेंगे, अगर वायल खराब रहेगा तो उसको चेंज भी कर देंगे, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे तो आगे कंप्रेसर में ही एम्पियर चेक करेंगे, कंप्रेसर का एम्पियर टेस्ट करेंगे। एम्पियर अभी हम आपको बताए किलोमीटर में कि एम्पियर हमको लोड प्रदर्शित करता है, क्या बताता है, लोड। एम्पियर लोड बताता है कि कंप्रेसर को अगर हम चेक करेंगे तो कंप्रेसर का एम्पियर बताएगा कि कंप्रेसर कितना एम्पियर लोड ले रहा है, ठीक है। अगर किसी दूसरी चीज को चेक करेंगे एम्पियर पे तो वो उस उपकरण का लोड बताएगा कि कितना लोड ये उपकरण ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्रेसर का एम्पियर भी चेक करेंगे कि ये जो हमारा कंप्रेसर है जितना उस पर एम्पियर लिखा हुआ है उतना ही एम्पियर ले रहा है कि ज्यादा एम्पियर लेके चल रहा है या फिर कम एम्पियर लेके चल रहा है, ठीक है। अगर एम्पियर ज्यादा लेके चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, वो सब सारी चीजें को यहाँ पे चेक करेंगे। ज्यादा एम्पियर लेगा तो हो सकता है मोटर जाम रहे तो उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से एम्पियर भी चेक करना होगा, ठीक है। तो कंप्रेसर का कुल 5 टेस्ट करेंगे, इन 5 टेस्ट को बिल्कुल बारीकी से लिखते चलेंगे और सभी चीजों को बिल्कुल बारी बारी से टेस्ट करें, ठीक है। तो अगर किसी भी कंप्रेसर के साथ ये 5 चीजें अगर सही है
पांचों चीजें अगर सही है, ओके है, तब वो कंप्रेसर सही माना जाएगा। अगर ये पांचों चीजों में से कोई भी एक चीज खराब रहेगा तो वो कंप्रेसर को गलत माना जाएगा, मतलब कंप्रेसर को खराब माना जाएगा। ठीक है, अगर इन पांचों चीजों में से कोई भी एक चीज खराब रहेगा तो कंप्रेसर को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। कंप्रेसर को कभी भी रिपेयर नहीं होता है, रिपेयर उसको नहीं करेंगे। ठीक है, कंप्रेसर खराब रहेगा तो उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इन सभी पांचों चीजों के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले पहला हेडिंग लीजिए, बाइंडिंग लिखिए और डैश दीजिए और बाइंडिंग के बारे में लिखेंगे।